कर रहे हैं उसकी वास्तविकता, उसकी प्रासंगिकता भी तो पता हो। आखिर फिटौली क्यों देते हैं? घी संक्रांत मनाते हैं आप, और कई लोग कहते हैं जो आज घनी खा लो जब वो गनेल जून लजा। क्यों जाएगा गनेल का जून? कभी चिंतन किया आपने इस पर? तो कहने का भाव ये कि जो कार्य कर रहे हैं उसका थोड़ी विश्लेषण भी करें, ये क्यों किया जा रहा है, बहुत आवश्यक है। तो ये जो मैं व्यासावतार का वर्णन कर रहा था, व्यास का अर्थ फैलाव है कि जो भी कथावाचक हो वो कथा का सामान्य रूप तो रखे ही, साथ ही साथ समाज में जो व्याप्त कुरीतियां उनको दूर करने के लिए कथावाचक क्या कर सकता है। एक कथा के आयोजकों को, यजमानों को भागवत के बाद अपने गांव के लिए किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप हजारों रुपए इकट्ठा करके भागवत की कथा अपने गांव में कर रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कथा के बाद अपने गांव का एक ऐसा संगठन भी बनाइए कि भाई भागवत का जो पैसा बचेगा या हम लोग जो इकट्ठा करेंगे, गांव का जो सबसे गरीब व्यक्ति होगा जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, एक बच्चे का खर्चा हम उठाएंगे भागवत कमेटी की ओर से। और ये भी शर्त रखिए कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, कमाने लग जाएगा, तो उस दिन वो भी एक गरीब बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। ऐसा होना चाहिए, उसको भागवत का असली तत्व कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं गरुड़ की तरफ एक तिलसारी एक गांव पर भागवत कर रहा था, और आज भी उस गांव में समिति है। उन लोगों ने एक समिति बनाई है गांव की, और सब लोग कोई 200 रुपया 100 रुपया मासिक उसमें जमा करते हैं। तो महीने का उनका लगभग 10-1 हजार रुपया जमा हो जाता है। बड़ा गांव है, एक महीने का 10,000 हो गया तो साल भर का तो 1,20,000 हो जाएगा। उसको उन्होंने एक खाता खोल रखा, और वो हमेशा गांव के 2 बच्चों का चयन करते हैं जो फीस वीस नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों का लत्ता कपड़ा सब कॉपी किताब का खर्चा वो उठाते हैं। लेकिन उनकी शर्त तो होती है, जिस दिन ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा उस दिन ये अपनी पहली तनख्वाह यहाँ जमा करेगा, और गांव के 2 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी इसके पैसों से होगी। तो बहुत लंबे समय से उनका उपक्रम चला है। तो मुझे बड़ा सफल भागवत लगा अपना। और मैं जहाँ भी गांव में जाता हूँ, विशेषकर आपके क्षेत्र में और द्वारिका छीना से गिरी छीना तक कई बार मुझे जाने का अवसर मिलता है, मैं सब जगह यही बातें करता हूँ। और आप लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगा, कथा होगी, कुछ चंदा भी होगा, कुछ कमियां भी होंगी, कुछ अच्छाइयां भी होंगी, यज्ञ शुरू भी हो गया, यज्ञ पारायण भी होगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। ये सब प्रभु की इच्छा है, जो उसकी इच्छा होगी वो होगा। लेकिन भागवत की सफलता की कोई नई परंपरा आप अपने गांव में चला दें तो समझो कि भागवत की वास्तविक सफलता है। तो जो मैं चर्चा कर रहा था, व्यास का केवल काम ये नहीं है कि वो कथा सुना दे और 8वें दिन पारायण हो गया, पूरी पंतोर सचोरी अपने इकट्ठे कर बेर 5 पुतुरी बाद बेला जाओ, इतना ही काम व्यास जी का नहीं है। व्यास जी का काम है समाज सुधार। ये कथाएं क्यों होती थी? समाज सुधार के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए नहीं होती। अब ये बताओ, हमारी कथा से भगवान खुश होंगे क्या? भगवान को खुश करने के लिए कथा नहीं है, कथा है अपने को समझने के लिए और अपने दायित्वों को समझने के लिए, अपने कार्यों को समझने के लिए। यदि इस भागवत की कथा में किसी के मन में आ गया भाई 10 दिन तक बिल्कुल धूम्रपान नहीं करूंगा, मद्यपान नहीं करूंगा, तो समझो भागवत सफल हो रहा है। अब भागवत भी हो रहा है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया हम चंदा भी दे रहे हैं, ब्याहों पैक लगे भी मंदिर में गया, तो क्या फायदा नहीं बोली। इसलिए अपने अपना सरलता लानी है भागवत में। भाव ठीक है, उसका एंजॉय का भी समय, उस समय करिए उसको। हर एक का मंच अलग अलग है। अध्यापक यदि कक्षा में है तो उसको उस प्रोटोकॉल का पालन करना ही पड़ेगा। यदि आज आप भागवत के मंच में परिसर में हैं तो यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करिए आप। और नहीं तो यदि मैं भी यहीं पर व्यास गति में बैठ करके चाय पीने लग जाऊं तो आप क्या कर लेंगे मेरा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन चर्चा सब करेंगे। व्यास जी की आदत हमको अच्छी नहीं लगी। चर्चा पीछे होती है, हम जब चले जाते हैं हमारे गुणगान, गुण और दोषों का विवेचन फिर होता है। भागवत हो जाएगा शीशा खानी में संपन्न। पंडित जी कोई हल्द्वानी से आए, कोई रामनगर से आए, कोई पंतक वैराली से आए, कोई गुनाकोट से आए, कोई बागेश्वर से आए, वहां जाके चर्चा करेंगे लोग कैसे थे क्या थे।
मैं चले जाऊंगा अभी, तो तब आप चर्चा करेंगे व्यास जी का व्याख्यान शैली कैसी थी, आचरण कैसा था, व्यवहार कैसा था। तो ये सारा चिंतन करने की जो शिक्षा देता है भागवत देता है। केवल कथा सुन, कथा तो किताबों में लिखी है, कोई भी पढ़ लेगा। ये चिंतन के लिए भागवत। और कम करो।